आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय साधारण शब्दों में तो देखिए सुख दुख को लेके है। और ये सुख जब तक सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहते हैं, मर्यादित रहते हैं। दूसरे शब्दों में जब जब हम सुख को भोगते हैं, खाते हैं, सतोगुण की लगाम छुड़वा लेते हैं, तो फिर ये दुख का कारण बनते हैं। दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो, जब तक आपके हमारे सुख यानी कि अर्थ और काम ये धर्म की मर्यादाएं छोड़ने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये सुख हम भोगते जाते हैं। ये 24/7 की स्थितियां आज संसार में कुछ ऐसी ही देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन सुखों को हम भोगते भोगते तमोगुण में गिरते हैं। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि हम पाप कर्म करने लगते हैं जो भविष्य में दुख देते हैं। और दुख किसी को अच्छे नहीं लगते। और ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां है, ये स्थूल शरीर से संबंध रखती है। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक बहुत बड़ा आंकड़ा, अनुपात, ये 80 लाख प्रकार की जो एक जोनियां है, वो तामसी जोनियां हैं, दुखमय जोनियां हैं, निंदनीय जोनियां हैं। अब क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु हैं, इसलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों को अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। जबकि आपको हमें सचेत इसीलिए रखा है ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहें, सत्संग करें, धर्म को प्रथम स्थान में रखते हुए पाप कर्मों से बचें, ताकि हम नीचे नहीं गिरे। सचेत का अभिप्राय क्या है कि हम ज्ञान में स्थिति में रहें। ज्ञान में स्थिति का अभिप्राय क्या है कि हम सत्संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें और गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनते रहे। क्योंकि गुरु मायातीत की स्थिति में है। गुरु के प्रवचनों को सुनने का अभिप्राय क्या है? उन्होंने शास्त्रों को देखिए पूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए एक पूर्ण स्थिति की प्राप्ति की है। देखिए ये जो हम गुरु शब्द बार बार कहते रहते हैं, इसका अभिप्राय मायातीत महापुरुष से लिया जाता है। ये तो कथा कथित जो कलयुग की स्थितियों में देखिए कुछ ऐसी स्थितियां कुछ शब्दों के साथ जुड़ी रहती हैं, उनका मेरा देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर कोई अभिप्राय नहीं होता। हालांकि मैं तो अपने नाम के साथ भी देखिए आपका एक आध्यात्मिक मित्र कहकर ही एक संबोधन करता हूँ, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति में है। लेकिन हम इस मायाबद्ध की स्थिति को हम जितना अधिक तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से, ये जो बंधन रूपी स्थितियां हैं, देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से भले ही एक निकृष्ट गुण नहीं कहा जाता है, तमोगुण को एक निकृष्ट गुण कहा जाता है, इसको निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है। हालांकि रजोगुण को एक संसारी स्थितियों से जोड़ा जाता है। लेकिन ये रजोगुण जब जब बिगड़ता है, ये बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? जब जब ये सत्वगुण का दामन छोड़ने लगता है, सत्वगुण की एक नियंत्रण में अपने आप को रख नहीं पाता। कब? जब ये सत्संग नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, तो ऐसी स्थिति में फिर राशि मनुष्य को वो एक धुंधली स्थिति है, ज्ञान के स्तर पर सहज ही बनने लगती है। और धुंधला ज्ञान कहो, अधूरा ज्ञान कहो, फिर उस स्थिति में सही गलत की मनुष्य को पहचान नहीं होती। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसका एक धुंधली या अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती है। अब धुंध में भी आपको देखिए अधिक दूरी का तो नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय देखिए बहुत ही गहरा है। इसका भावार्थ क्या है कि जैसे हम धुंध में देखिए गाड़ी चलाते हैं, पैदल चलते हैं, स्कूटर पे, साइकिल पे, तो आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय इतना ही है कि जो कर्म, जो क्रियाएं हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, उनका शास्त्रों के अनुसार, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों के अनुसार भविष्य में एक फल आता है। उसी फल को ही तो हम खाते हैं, भोगते हैं। देखिए खाना भोगना सब एक ही स्थितियां हैं। सहना कहो, भोगना कहो। और ये जो सुख और दुख में ये जो खा शब्द है, देखिए सुख में सु शब्द पहले जुड़ा हुआ है और दुख में देखिए दू दू शब्द जुड़ा हुआ है।
दुर्योधन से पहले भी देखिए दो शब्द लगता है। इन सभी स्थितियों के आपको मैं देखिए कुछ भावार्थ लेने होते हैं। अक्सर मैं देखिए शब्दों से ही कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां दर्शाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों को ये शास्त्रों का जो एक ज्ञान विज्ञान है वो समझ में आ जाए। देखिए तीन ही तत्व हैं। अक्सर मैं सच्चिदानंद शब्द को विशेष बल देके समझाने का एक प्रयास करता हूँ। परमात्मा के लिए देखिए सच्चिदानंद कहा गया है, आत्मा के लिए माया के लिए सच्चिदानंद शब्द नहीं कहा जाता। सच्चिदानंद शब्द का देखिए आप संधि विच्छेद करोगे तो सत्य चित आनंद तीन शब्द निकलते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा कभी भी आनंद स्वरूप सत्ता मायातीत की स्थिति में जब हम ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों के बंधनों से आजाद हो जाते हैं, मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तब भी तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से हम आनंद स्वरूप हो नहीं जाते, रहते हम ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ज्ञान स्वरूप रहते हुए आपको हमें परमात्मा का जो एक आनंद है वो सहज ही 100% मिलता है। देखिए कितनी एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान में स्थितियां जब आपको भी समझ में आने लगती है। देखिए जब शास्त्रों का ज्ञान हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं और हम तो परमात्मा की प्रेरणा से अपने गुरुओं के आशीर्वाद से आप भाई बहनों के एक सहयोग से ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, देखिए मेरा तो परमात्मा के प्रेरणा से आशीर्वाद से पिछले लगभग 25 वर्षों से कुछ ऐसा स्वभाव संस्कार सा जग गया है कि मैं 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का मेरा एक आदत सी बन गई है। भले ही ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल जिसके अंतर्गत हमने देखी अब तक 2200 से अधिक वीडियो तो प्रसारित भी की है, उससे पूर्व भी मेरा देखिए सुनने का, पढ़ने का, लिखने का कुछ परमात्मा की कृपा से कुछ एक स्वभाव सा बन गया था। देखिए जैसे जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते जाते हैं तो आपका हमारा जो एक ज्ञान में स्थिति है, क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं तकनीकी रूप से, यानी कि शास्त्रों में देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों में है और वेदों को अपुरुषीय कहा जाता है। यूं तो देखिए गीता के ज्ञान को भी अपुरुषीय कहा जाता है क्योंकि वो परमात्मा के स्वयं के बोल हैं। और इसी तरह वेदों के ज्ञान को कभी कभी हम आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देशों से भी जोड़ देते हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में क्या आपको करना है क्या नहीं करना, बस ये छोटी सी बात आपको भी समझनी है। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है। यानी कि आत्मा नित्य है, ज्ञान स्वरूप है। चित्त का भी प्रयोग ज्ञान से लिया जाता है, एक चेतनता से लिया जाता है। ये चेतनता तो देखिए आपके हमारे शरीरों में तब तक ही रहती है ना जब तक आत्मा रहती है। जैसे ही आत्मा उस शरीर को, जड़ यंत्र को छोड़ देती है तो फिर वो यंत्र कहो वो यूं ही एक शव के समान हो जाता है। इसी तरह आपके हमारे घरों में भी तो देखिए कितने ही यंत्र हैं। उन यंत्रों का हम लाभ तभी ले पाते हैं ना जब उनमें विद्युत का प्रवाह जाता है, चाहे शक्ति को हो, बैटरी को हो। इसको देखिए आप आत्मा से समझो। आत्मा भी देखिए एक चेतन सत्ता है। जब तक आत्मा रहती है, देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि कोई स्थूल शरीर रेडीमेड तो होता नहीं। हालांकि कभी कभी छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसे प्रश्न रख देते हैं कि मैं कहाँ से आया, तो माता पिता एक साधारण शब्दों में कह देते हैं आपको हम अस्पताल से लाए। देखिए ये तकनीकी स्थितियां जो जो माता के गर्भ की हैं, इनका बोध तो बच्चे को नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं बच्चे तामसी होते हैं, उनको भौतिक ज्ञान को हो, आध्यात्मिक ज्ञान, इनका कोई बोध नहीं होता। और युवावस्था में देखिए किशोरावस्था से आपका हमारा रजोगुण जगने लगता है। अब रजोगुण को देखिए संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से ही जोड़ा जाता है। और ये जो हमने आज सुख शब्द में खा शब्द लिखा है, ये खा शब्द का अभिप्राय क्या है कि जब हम प्रकृति के 5 विषयों को
इनका सुख रस पूर्वक भोगते। देखिए, सु शब्द को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है। ये एक सात्विक स्थिति है। देखिए, सुख भोगने से कोई मनाही नहीं है। सुख तो भोगना कहो, चाहना। देखिए, भोगना शब्द का अभिप्राय एक रस बुद्धि से लिया जाता है। एक होता है उपयोग, एक होता है योग। अब उपयोग और योग में देखिए, योग शब्द तो एक विशेष स्तर पर आत्मा परमात्मा के लिए कहा जाता है। योग का साधारण अर्थ तो देखिए जुड़ने से होता है, जोड़ने से। अब प्राय योग से भी लिया जाता है। बच्चों को अक्सर 2 + 3 समझाया जाता है ना, ये 5 होते हैं, तो योग किया जाता है। ठीक आत्मा और परमात्मा का ये देखिए एक योग की स्थितियां जब तक नहीं बनती, तब तक फिर ये माया के सम्मुख आत्मा का एक संयोग को हो, ये बना ही रहता है। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाते हैं। इसे सच्चिदानंद में देखिए सत्य चित्त आनंद परमात्मा के लिए आता है। आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है, यानी कि आत्मा एक नित्य तत्व है। जबकि माया के साथ चित्त शब्द भी नहीं आता। जब चित्त ही नहीं आता तो फिर आनंद शब्द की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा में सत्य के साथ चित्त आता है, आनंद नहीं आता। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और ये जो माया है, जिस माया को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है, वो तो अपने आप में ही जड़ है। और ये जड़ शरीर ही, देखिए आपका हमारा जो शरीर है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये भी माया का ही है। ये तो आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये भी माया के ही बने। इसीलिए तो ऐसा शास्त्रों में आता है कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना कारण शरीर, देखिए सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को अलग अलग भी कहा जाता है। कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है, कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कारण शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन हमारी सभी चर्चाओं में ये जो 2200 के आसपास हमने जो वीडियो प्रसारित की, सभी में हम देखिए इन तीनों स्थितियों को अलग अलग समझाते हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक स्थितियां ये 3 गुणों की स्थितियां, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। इस गूढ़तम ज्ञान को ही हम देखिए बार बार समझाने का अलग अलग, जैसा जैसा कोई मन में मेरा कोई विचार आता है। अब इन 2200 वीडियो के देखिए नाम कितने ही अलग अलग हैं। जैसे जैसा कोई नाम मेरे मन बुद्धि के स्तर पर उठता है, उसको मैं एक 3 रंगों की स्थितियों से दर्शाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, ये सभी प्रयास हम एक त्रिगुणात्मक स्थितियों का बोध करवाते हैं। और कुछ कैसे कैसे हमने चर्चा को आगे बढ़ाना होता है, उस स्थिति विशेष का आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे जैसे चित्र की एक कल्पना करते हैं, उसको हम डिजाइनर द्वारा बनाने का एक प्रयास करते हैं। तभी तो हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से ही थोड़े गंभीर विषय होते हैं। अब शाम की तो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में उन गंभीर विषयों को आसानी से हम भौतिक स्थितियों से, संसारी स्थितियों से, राजनीतिक दलों से, सरकारी विभागों से, आपके हमारे जीवन की जो एक गतिविधियां व्यावसायिक स्तर पर, नौकरी के स्तर पर, ये संसार की देखिए जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, संज्ञान में आती हैं, उन स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जोड़ते हुए कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि मैंने अक्सर बार बार कहता रहता कि ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा हो, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी की ज्ञान कक्षा हो, ये बड़ी शिक्षा छोटा ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, यानी कि इन सभी वीडियो को, और जो अभी हमने कुछ माह पहले प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, जिसमें आपके हम कुछ प्रश्नों पर एक संक्षेप में उत्तर देते हुए, ये सभी वीडियो देखिए हम केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। यूँ तो देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष को 2 घंटे 40 मिनट से जोड़ते हैं, सूर्य निकलने से पूर्व के
जबकि साधारण शब्दों में बोलचाल में अक्सर हम 4 से 6 कह देते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा ही मेरे ही पढ़ने में आया। लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों की स्थितियों का हमने क्रमबद्ध तरीके से शोध करते गए तो हमने ही ये देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, क्योंकि 24 घंटे के दिन रात हैं। शास्त्रों में कहा कि ये तीनों गुण नित्य हैं। तभी तो इसको देखिए सच्चिदानंद शब्द में सत्य कहा गया है, यानी कि ये 3 गुण नित्य हैं, इनका कोई कारण नहीं है। जैसे आत्मा को कोई कारण नहीं है, जैसे परमात्मा को एक विशेष रूप से कहा जाता है। आत्मा एक पराशक्ति है और ये जो माया, माया के 3 गुण, ये एक अपराशक्ति है। पराशक्ति को एक उत्कृष्ट कहा गया है कि माया को निकृष्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जड़ है। अब आप कहोगे कि इन प्रकृति की स्थितियों में तो हर क्षण कितना ही परिवर्तन होता है। देखिए परमात्मा की जो एक निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति है, वो इन प्रकृति के 3 गुणों को कहो, 3 यंत्रों को कहो। देखिए जब यंत्र में चेतन सत्ता मौजूद रहती है तो फिर वो यंत्र अपनी हरकत करता है, क्रिया करता है। इसलिए तो ये माया, प्रकृति के 3 गुण, ये अपनी हरकत करते हैं, क्रियाएं करते हैं। इसलिए तो इसको देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, शास्त्र बार बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है, क्योंकि 24 घंटे की स्थितियां हैं। 3 गुण नित्य बने रहते हैं, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति। और शास्त्रों में तो यहां तक आ गया, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसके पीछे का भावार्थ क्या है? देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा गया है, नींद से भी जोड़ा गया है और निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, जो शास्त्र आपको भी मना करते हैं। देखिए रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों का सुख आपको हमें जब लेना होता है, यदि हम ज्ञान पूर्वक क्रिया करते हैं तो आप और हम देखिए उन पदार्थों का सुख लेने में सफल हो जाते हैं। जैसे आपके हमारे घर में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, उसको आटा, चावल, सब्जी, ये सबका ज्ञान होता है। गैस जलानी है, कितना सेक रखना है, कितना नमक मिर्च डालनी है, आटा, दाल, चावल, ये सभी देखिए। कभी कभी गृहिणी जब घर नहीं होती तो खाना आप और हम बनाते हैं, कभी कभी हम बाजार से मंगवा लेते हैं, घर बनाते हैं। तो जब हम घर पे बनाते हैं तो जैसा जैसा आपका हमारा आधा अधूरा ज्ञान होता है तो फिर आधा अधूरा ही कच्चा पक्का वो खाना बनता है। इसके देखिए आप गहरे भावार्थ समझो, यानी कि ज्ञान का होना, सत्वगुण का होना। देखिए ज्ञान को हो, सत्वगुण को हो, धर्म को हो, ये सब एक ही दिशा में चलते हैं। हम तो बार बार कहते रहते हैं ना, गुरु के प्रवचनों को सुनो, क्योंकि गुरु के प्रवचन क्या है, वो शास्त्रों की ही चर्चा करते हैं। और हम कहते हैं कि शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जैसे हमने कहा ना 24 घंटे हैं, ये तीनों गुण नित्य रहते हैं। तीनों गुण नित्य रहने का भी प्रयोग है कि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। इसी स्थितियों पर ही ये प्रतिदिन ही 9 स्थितियां बनती है। देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही क्या होता है, अंधकार होता है। अंधकार का अभिप्राय क्या है, तमोगुण से लिया जाता है। अज्ञानता का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है। तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब की रोशनी में कैसा प्रकाश आता है, सफेद रंग का, दूधिया सा होता है। इसी के तो हम देखिए सत्वगुण को एक सफेद रंग से दर्शाते हैं। देखिए हमारी जो आरंभिक 300-400 वीडियो थी, उस समय तो हमें रंगों का कोई विशेष उतना ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे परमात्मा की आशीर्वाद से इन 3 गुणों की स्थितियों का कुछ गहरा बोध होने लगा। देखिए जब भी आप जिस दिशा की ओर भी एक गहरा चिंतन करते हो, चिंतन मनन करते हो, शोध करते हो, तो फिर परमात्मा का आशीर्वाद सहज ही उस स्थिति विशेष में आपको हमें मिलने लगता है। और विशेष रूप से देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त का जो एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। जैसे शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की प्रधानता होती है। आरंभिक तमोगुण गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, तो इसलिए वो तमोगुण एक विशेष स्थिति में अभी प्रभाव नहीं दिखाता।
अक्सर उस स्थिति विशेष में हम अपने कुछ कार्य करते रहते हैं। अब घरों में हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, तो वो ज्ञान में स्थिति है। ध्यान के स्तर पर फिर आपको में ठोकरें नहीं लगती, और यही अज्ञानता में आपको में ठोकरें लगती है। देखिए, तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, इसी तरह मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सत्संग से ही आता है। देखिए, यूँ तो आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से आपका हमारा ज्ञान कमजोर होने लगा। किस लिए? क्योंकि हमने प्रकृति के सुखों को, ये 5 सुख, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 सुखों को हमने अमर्यादित भोगा, खाया। ये सुख का मतलब खा को हमने जो आज दर्शाया है, ये खाने से है, भोगने से है। देखिए, जब हम अमर्यादित ढंग से सुखों को भोगते हैं, व्यसनी बन जाते हैं। ये जो आज 24/7 की जो एक स्थितियां समाज में देखने को मिलती है, ये बहुत गहरे तल पर जब हम विषय भोगों को रस पूर्वक भोगते हैं, ये रस ही आपको बार बार एक ही सुख को, देखिए, चाहे वो गंध का सुख हो, रस का हो, रूप का हो, स्पर्श का हो, और चाहे शब्द का हो, जब हम इनको बार बार भोगना चाहते हैं, तो फिर हम उसके व्यसनी बनते जाते हैं। देखिए, जब चीजें मर्यादा में रहती हैं, यूँ तो देखिए, प्रभु राम जी ने त्रेता युग में ये मर्यादा ही सिखाई थी। ये मर्यादा का अभिप्राय धर्म से है। यही स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में द्वापर युग में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये रजोगुणी स्थितियों को, देखिए, 5 जो घोड़ों की स्थितियां हैं, अर्जुन के रथ के 5 घोड़े दर्शाए हैं। ये 5 भौतिक विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जी, जो आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, नाक, जिब्या, आंख, त्वचा, कान। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, इन सभी स्थितियों को 5 घोड़ों से दर्शाया। ये 5 घोड़ों की एक जो लगाम है, वो मन है, और मन के ऊपर एक है बुद्धि तत्व। बुद्धि का अभिप्राय क्या? उसको सही गलत की पहचान है। मन को सही गलत की पहचान नहीं। अब मन भले ही महाइंद्रिय है, देखिए, ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, ये स्वतंत्र नहीं है। ये तो एक यंत्र है। आपका हमारा स्थूल शरीर एक यंत्र है। मैं भी जो अभी शब्द कुछ बोल रहा हूँ, यदि मेरा मन कहे अभी रुक जाओ, तो हमें ये जो जबान है हमारी रुक जाती है। हाथ पैर चलते हुए जब मन रोकता है, और मन को सही गलत की पहचान नहीं, इसलिए तो बुद्धि तत्व है। मन के ऊपर बुद्धि तत्व सही दिशा में, ये बुद्धि को हो, नियंत्रण को हो, ब्रेक को, एक ही बात है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है। यानी कि आपको हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, संतुलित करना है, अनुशासन में रखना है। ये स्थितियां तो तभी आती हैं जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। देखिए, जो अज्ञानता हमने बनाई है, उस अज्ञानता को हमने ही समाप्त करना है। और मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। देखिए, नीचे की जोनियों में जो भी क्रियाएं होती हैं, वो प्रकृति की प्रेरणा से होती है। अब कुत्ता यदि आपको मैं किसी कारणवश काट लेता है, तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि वो तो भोग जोनि है। जबकि आपका हमारा, हम कुत्ते को यदि दूध पिलाते हैं, तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय नहीं बनता, आपका हमारा ज्ञान वृद्धि होती है, हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा से ये योग की स्थितियां बनने से आपकी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की एक स्थितियां बनती हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति को हो, यात्रा को हो, या कारण शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियां, शुभ संस्कारों की स्थिति, ये सब एक ही बात है। ये जैसे जैसा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, यानी कि उसमें जब सत्वगुण मूल स्थिति में लौटने लगता है, तो फिर आत्मा के ऊपर तो देखिए कारण शरीर की परछाई ही तो होती है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप पहले से ही है। उस पर जब ये तामसी राशि स्थिति है, मनुष्य देखिए, ये जो पाप कर्म क्यों करता है? ये पाप कर्म उससे करवाते हैं ये 5 भोग्य विषय। जब ये भोग विषय उन भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करते, तो फिर वो छीना जपटी करते हैं। भागवत पुराण में आता है ना, 5 तामसी स्थितियां, निंदनीय स्थान, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है।
इन निंदनीय स्थानों पर मनुष्य जब गुजरता है, संग करता है, इनमें जीता है। आज संसार में देखिए ये विषय भोगों के प्रति मनुष्य की लोलुपता बढ़ती जा रही है। मनुष्य के जीवन में ये जो तामसी निंदनीय स्थान है, इन स्थितियों में मनुष्य संग करने से कोई एक आत्मग्लानि महसूस नहीं करता, यानी कि किसी भी प्रकार की इन तामसी स्थितियों में जाने से अपने आप को रोकता नहीं है, क्योंकि कुछ कलयुग का प्रभाव है। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य का एक सत्संग की कमजोरी होती जा रही है। सत्संग के प्रति रुचि मनुष्य की जो होनी चाहिए, धर्म जो प्रथम स्थान पे होना चाहिए, वो धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही है, मर्यादाएं टूटती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की सतोगुण की न्यूनता होती जा रही है और तमोगुण बिगड़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण आपके माने 24/7 विषय भोगों की स्थिति है, यानी कि जब जब मनुष्य अपने रजोगुण को अमर्यादित होने देता है, विषय भोगों की गलियों में नाचने लगता है, भोगने लगता है, तो फिर निश्चित रूप से ये भोगे गए सुख, यानी कि जब जब ये सतोगुण की लगाम छुड़वा कर अमर्यादित होने लगते हैं, तो फिर ये भोग ही अमर्यादित यानी कि आवारागर्दी करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य तामसी स्थितियों में जीने का एक अभ्यस्त होने लगता है, व्यसनी बन जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका कर्मशय बिगड़ता जाता है। कर्मशय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की कार्य शरीर में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण मरने के बाद की ये जो अधोगति की स्थिति है। देखिए साधारण बोलचाल में तो किसी के भी मरने पे अक्सर शुभ भाव रखते हुए हम कह देते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का एक स्वर्गवास हो गया है, लेकिन सच्चाई तो यही रहती है कि आपके हमारे किए गए कर्म ही अगली योनि का निर्धारण करते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत कुछ ऐसा मानना है कि आपका हमारा अगला जन्म सुनिश्चित होने पे ही ये वर्तमान जीवन की अंतिम सांस निकलती है। और जब कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 51% की होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर पड़ जाती है, देखिए जब धर्म की मर्यादाएं छूटने लगती है, तमोगुण का संग होने लगता है, तो फिर निश्चित रूप से पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ने लगता है। यानी कि पाप कर्मों की स्थितियां 60%, 70%, 80%, 90%, क्योंकि पाप कर्म देखिए बहुत ही गुणात्मक रूप से होते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में चिंतन में लेना होगा, यानी कि अपने राशि विषय भोग जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, इनको सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखना होगा। ये नियंत्रण में तभी रह पाते हैं जब मन बुद्धि सात्विक रहते हैं। मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व है, बुद्धि सात्विक तभी तक रहती है जब वो निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। सत्संग के अभाव में वो बुद्धि राजसी बन जाती है, और मन तो पहले से ही विषय भोगों में असत है। तो फिर राजसी बुद्धि का मन के ऊपर कभी कोई नियंत्रण नहीं होता। और वर्तमान समय तो देखिए कल जो की स्थिति है, मनुष्य के भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। ये छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य, ये मनुष्य की बुद्धि तामसी बना देते हैं। अब तामसी बुद्धि का तो देखिए मन के ऊपर कुछ भी नियंत्रण होता ही नहीं, जिसके फलस्वरूप पाप कर्म अनगिनत होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि ये जो हमने सो शब्द सफेद रंग से दर्शाया है, इस सत्संग की स्थिति को, सत्वगुण की स्थितियों को, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की स्थिति कहो, गुरु के प्रवचनों को सुनने से जोड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जोड़ो। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, क्योंकि मौनात्मक स्थितियां भोगों में अधिक लिप्त करवाती हैं। ये देरी तक जगने से आपका हमारा कोई लाभ नहीं होता, ये हानिकारक स्थितियां हैं। देखिए जब देरी तक हम जगते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है कि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष को ही ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है,
क्योंकि तमोगुण सो चुका है और संसार का या रजोगुण अभी जगह नहीं है। तो इस सभी स्थितियों का आपको मैं भावार्थ समझते हुए अपने सत्वगुण को एक विशेष स्तर पर ले जाना होगा, सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होगी, ताकि आपके हमारे जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये बिगड़े नहीं। ये जो 24/7 की स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है, इनको एक हम मर्यादा में रखें, यानी कि सत्संग की लगाम द्वारा नियंत्रित रखें। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, ये विषय भोगों की जो एक आकर्षण है, ये आपके हमारे समक्ष आते हैं। इनमें मनुष्य की एक मर्यादा बना रही है। ये मर्यादाएं तभी बनी रहती है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करता है। जब राजोगुण एक मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य शाम को तमोगुण में गिरता नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ अपने जीवन में उतारने होंगे। सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करते हुए आपको हमें अपना रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रखना होगा। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है वो अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरुओं को सुनने से आपकी हमारी स्थिति सात्विक बनती है, परमात्मा की सम्मुखता बनती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें, ताकि आपके हमारे जो एक सुख हैं वो अमर्यादित न हो। यानी कि हम उनमें भोगों की गलियों में गहरे तल पे हम उतरे नहीं। अक्सर मैं कहता हूँ, इन भोग विषयों में आप केवल हाथ मुंह तक ही धो, क्योंकि जब हम भोग विषयों में नहाने लगते हैं तो फिर नहाते नहाते कब हम गहरे तल पे उतरते हुए डूबने लगते हैं, यानी कि तमोगुण में गिरने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ कितने स्तर पर नीचे गिरता जा रहा है, मनुष्य को पता नहीं चलता। आज मादक पदार्थों का अधिक सेवन होने से कुछ ऐसी स्थितियां अंग प्रदर्शन की भी बढ़ती जा रही है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रखना ही होगा। अन्यथा मनुष्य का तमोगुण में गिरना कहो। और तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि देखिए, तमोगुण का अभिप्राय पाप कर्मों से लिया जाता है। ये तमोगुण में पाप कर्म होने से ही फिर भविष्य में दुख में स्थितियों का आपको भी सामना करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे और अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। अन्यथा ये दुखमय स्थितियां, फिर तामसी स्थितियां, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियां हैं, इन सभी स्थितियों पर आपको मैं फिर ना चाहते हुए भी उन स्थितियों में अपना जीवन भोगना पड़ता है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपने सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।